साक्षात्कार में किया इस केस के विषय का सबसे बड़ा खुलासा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम उसमें सहयोग करेंगे और अभी तक हम कर भी रहे थे। और जहां तक ये इस तरह से बात आ रही है कि भगोड़े घोषित करना और ये सब जो बातें थी, तो भगोड़े घोषित करने वाली बात पर भी हमने चैलेंज किया हुआ था हाईकोर्ट में। और हम जो भी कर रहे थे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही कर रहे थे। 6 तारीख को FIR लॉन्च हुई थी, कंप्लेंट लॉन्च हुई थी और हमने इमीडिएटली 11 तारीख को हमने एंटीसिपेटरी बेल सूरत के कंसर्न कोर्ट में हमने फाइल कर दी थी। तो हम कोई भाग नहीं रहे कानून से, हम कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रहकर ही हम कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई ही अगर 1.25 महीने 1.5 महीने तक चली और उसके बाद में उसका जो निर्णय आया और अल्टीमेटली रिजेक्ट हुई, दैट इज द हार्ड फैक्ट। तो उसको भी हम आगे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहे हैं काफी सारे और हम निर्दोष होते हुए भी हमें फंसाया जा रहा है इस मामले में। अभी जो सूरत की पीड़िता जो कह रही है वो घटना कह रही है 2001 की, 2002 की, ये सब घटना घटी उसके साथ में और वो सब है। उसके बाद भी वो कई सालों तक आश्रम में रही है और उसका कहना है कि भाई दबाव था, प्रेशर था। ठीक है, तो आश्रम से चले जाने के बाद में तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसके बाद तो उसके पर कोई दबाव नहीं है। फिर भी 2013 इसी साल में वो अपने पति के साथ में पूज्य नारायण साईं जी के दर्शन करने आई हुई थी। बारडोली में कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, शिव मंदिर की, वहां पर साईं जी पधारे हुए थे। तो उसके हस्बैंड उसके फैमिली के साथ में वो वहां पर दर्शन करने आई थी। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सारा षड्यंत्र चल रहा है और ये सब झूठी बातें हैं जो हमारे विरुद्ध में फैलाई जा रही है। और हम तो पिछले 5 सालों से कह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध में किस तरह से षड्यंत्र चले जा रहे हैं। अभी एक मीडिया में एक भोलानंद ने बाइट दी थी कि भाई वहां जम्मू आश्रम में वो रहता था पिछले कई सालों पहले, तो वहां पर लोगों को मार के और बच्चों को मार के वहां पर गाड़ दिया जाता था। अभी भी अगर वहां पर खुदाई की जाए जम्मू आश्रम में तो वहां से कंकाल मिलेंगे। ये मीडिया में स्टेटमेंट देने के बाद में वो बॉम्बे है अभी फिलहाल, था उस समय पर, और वहां से वो जम्मू में अपने किसी परिचित को फोन करके बोल रहा है कि भाई तू वहां पर कंकाल फेंकवा दे, मैंने वहां पर इस तरह से बाइट दी है। तो वो जो उसका फोन था उसको रिकॉर्ड करके पुलिस में कंप्लेन कर दी गई उसके विरुद्ध में और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसकी 3 बार रिमांड एक्सटेंड हुई और उस रिमांड में उसने खुद ने स्वीकार किया कि आश्रम के विरुद्ध में कौन कौन षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सब लड़कियों को खड़ा किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो सारी बातें उसने कबूल की है जम्मू कोर्ट में। तो अगर जम्मू कोर्ट से, जम्मू की पुलिस से अगर वो सारी डिटेल मंगाई जाए तो ये सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है और हम निर्दोष होते हुए हमको फंसाया जा रहा है। मीडिया और प्रशासन के द्वारा की गई इतनी